तो आज यूपी की 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी मतगणना। रामपुर, खतौली, मैनपुरी सीट के आज नतीजे आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो न्यूज स्टेट पर नतीजों की सबसे तेज और सटीक अपडेट अब से कुछ देर में हम आप तक पहुंचाएंगे। तो कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और सिर्फ 20 सेकंड का समय बाकी है और इसके बाद काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो कड़ी सुरक्षा के बीच आज जो है वो मतगणना की जा रही है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। कौन होगा मैनपुरी का सांसद आज पता चल जाएगा। क्या डिंपल यादव होंगी या फिर रघुराज शाक्य होंगे, अब से कुछ देर में इसकी जानकारी देंगे। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट आप तक पहुंचाएगा। तो कुछ ही देर के बाद पहला रुझान आएगा। खतौली की अगर हम बात करें या फिर रामपुर सीट की बात करें, इन विधानसभा सीटों पर अब से कुछ देर में पहला रुझान आएगा। यूपी की 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सबसे तेज, सबसे सटीक, सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट। तो सुबह के 8 बज चुके हैं और मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले रुझान आपको न्यूज स्टेट पर मिलेंगे यूपी की 3 सीटों पर, जिनमें से एक लोकसभा और 2 विधानसभा की सीटों पर आज नतीजे घोषित होंगे और ये तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम है। मैनपुरी और रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जीतना बहुत अहम माना जा रहा है। न्यूज स्टेट पर नतीजों की सबसे तेज और सबसे सटीक अपडेट आपको मिलेगी। 8 बज चुका है, मतगणना शुरू हो चुकी है। हर मतगणना स्थल से हमारे सहयोगी वहां से पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो यूपी की 3 सीटों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच में मतगणना शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। बिल्कुल, तो धीरेन्द्र सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। क्या लगता है कि आज लोकसभा सीट में जो कि मैनपुरी की लोकसभा सीट है, क्या वहां पर इतिहास रचा जाएगा या फिर जो समाजवादियों का गढ़ है वो बरकरार रहेगा? मुलायम सिंह यादव की विरासत को डिंपल आगे बढ़ाएंगे या फिर रघुराज शाक्य जो कि पूर्व समाजवादी हैं वो आज सांसद होंगे? बिल्कुल, बहुत अहम है ये जो चुनाव परिणाम है 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले ये परिणाम बहुत अहम है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अगर ये चुनाव समाजवादी पार्टी हारी, जो सीटें हैं तीनों, ये अगर समाजवादी पार्टी के खाते से गई तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो और टूट जाएगा। पहली बार पहला ये चुनाव है जब बिना मुलायम सिंह के यादव के ये चुनाव लड़ा जा रहा है। उनकी मैनपुरी सीट जो कि उनकी राजनीतिक विरासत रही है, जहां से समाजवाद एक तरह से कहें खड़ा हुआ, अगर वो सीट समाजवादी पार्टी के खाते से जाती है तो ये बहुत मुश्किल रहने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए। हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, चाहे चुनाव प्रचार की बात की जाए या फिर बूथ स्तर पर मजबूती की बात किया जाए। तमाम कार्यकर्ताओं को, पार्टी दिग्गजों को मैदान में उतारा गया था चुनाव प्रचार के लिए और अखिलेश यादव को भी कहीं ना कहीं शुभम डर दिखाई दे रहा था। जिस तरह से मैनपुरी में वो प्रचार करते हुए दिखाई दिए, डिंपल यादव के साथ में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए, नुक्कड़ सभाएं करते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं डर उनको है कि ये सीट जा सकती है। हालांकि शायद नहीं होगा। बिल्कुल धीरेन्द्र, और शायद यही वजह रही है कि चाचा को साथ ले आए, जबकि विधानसभा चुनाव जहां पर आपके अस्तित्व की लड़ाई थी वहां पर आप चाचा के साथ नहीं आए, लेकिन जब आपको यहां पर लगा कि यहां बीजेपी जो है वो खेल कर सकती है, बीजेपी यहां पर चुनाव में आपको हरा सकती है, तो आप चाचा को साथ ले आए, उनके सामने नतमस्तक हो गए। रामपुर की सीट की अगर बात करें शुभम, रामपुर की सीट भी बहुत अहम है। आज के परिणाम तय करेंगे राजनीतिक भविष्य आजम खां का। 2019 को लोकसभा चुनाव में हालांकि समाजवादी पार्टी की जीत हुई, लेकिन जो उपचुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी की हार हुई। हालांकि आजम खां लगातार भावुक अपील करते हुए नजर आए अपने ऊपर, जो उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उनके ऊपर सरकार की तरफ से जुल्म ढाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सहानुभूति भी हासिल करने की कोशिश आजम खां की तरफ से की गई, लेकिन इस बार का वोटिंग परसेंटेज अगर बात करें, बिल्कुल मैं यही बात करने वाला था धीरेन की आजम खान की अपील का असर नहीं होता दिखा। अगर उनकी भावुक अपील का असर होता तो निश्चित तौर पर जो वोटिंग प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं आसमान छूता 90% भी जा सकता था अगर उनकी भावुक अपील का असर होता। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते कि आजम खान का एक दौर था, एक समय था जो कि अब खत्म हो चुका है और अब
लोग जो है वो बाकी मुद्दों पर वोट कर रहे हैं और अगर हम देखें तो 31% लगभग जो है वहां पर वोटिंग परसेंटेज रहा है, जो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं कहा जाएगा और निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक शुभ संकेत जो है वो कहीं ना कहीं है कि अगर कम मतगणना जो वोटिंग होती है तो ये एक बड़ा फैक्टर है। रामपुर का जातीय समीकरण अगर समझे, रामपुर सदर सीट का, वो भी समझना काफी अहम है। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य ये सीट है। 80,000 की तादाद में यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं। वैश्य लगभग 35,000 है। लोधी समाज के लगभग 35,000 वोटर्स हैं। एससी 15,000 और यादव 10,000 की तादाद में जहां पर, यानी कि मुस्लिम बाहुल्य ये सीट रही है। आजम खां की विरासत रही है, लगातार वो यहां से जीतते आए हैं। तो आज के परिणाम ये भी दिखाएंगे कि आजम खां का इतिहास बरकरार रहता है या फिर इतिहास टूटेगा। हालांकि वोटिंग परसेंटेज जो इस बार के रहे हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान तमाम सारे आरोप भी लगाए गए आजम खां की तरफ से, आसिम रजा और अब्दुल्ला आजम की तरफ से, कि मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। पुलिस प्रशासन पर उन्होंने आरोप लगाए। ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए गए विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार को लेकर। तो आज के नतीजे काफी अहम है। 8 बज चुका है, मतगणना शुरू हो चुकी है और मतगणना स्थल पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह के जश्न की परमिशन नहीं है। जीत और हार के बाद कोई बवाल या हिंसा न हो, उसको लेकर भी पुलिस की फोर्स तैनात की गई है हर मतगणना स्थल पर। और हमारे सहयोगी भी, चाहे वो खतौली की सीट की बात करें, मुजफ्फरनगर से हिमांशु लगातार वहां से अपडेट हम तक पहुंचाते रहेंगे। रामपुर में अविनाश मौजूद हैं, अविनाश वहां से पल पल की अपडेट देंगे। इसके अलावा मैनपुरी में अनुराग मौजूद हैं, वो भी पल पल की अपडेट मतगणना